बिहार में नई नीतीश सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में रोजगार और उद्योग को लेकर के सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साफ की है। भविष्य को लेकर के बनाए गए कई प्लान और फैसलों पर आज मुहर लगी है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश 10.0 की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक कई मायनों में अहम रही, क्योंकि इस बैठक में अगले 5 साल में करीब 1 करोड़ रोजगार का टारगेट रखा गया। साथ ही साथ यह दावा किया गया कि बिहार जल्द ही टेक हब बनेगा। सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी साझा की। उन्होंने दावा किया कि सूबे में कारोबार और रोजगार के लिहाज से दोगुनी मेहनत की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, कई बड़े ऐलान किए गए। आपको विस्तार से बताते हैं। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट रखा गया। इसके अलावा बिहार को ग्लोबल बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कैबिनेट की मीटिंग में न्यू एज इकोनॉमी की नींव रखी गई। बिहार को टेक हब बनाने का प्लान भी बनाया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक कॉरिडोर के लिहाज से राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। राज्य में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की योजना है और इसको लेकर नई नीति पर काम भी शुरू हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित होगी, जो कि 6 महीने के भीतर प्रमुख योजनाओं पर काम भी शुरू कर देगी। आज कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए, एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है। दूसरी ओर आज भी बिहार सरकार में मंत्री पद संभालने का सिलसिला जारी रहा। सूबे के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बुलडोजर तैयार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस सुशासन की स्थापना की है, उसे और आगे बढ़ाएंगे। जो अपराधी हैं, वो किसी भी स्तर के हों, सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। बिहार के नए कृषि मंत्री के तौर पर रामकृपाल यादव ने भी आज पदभार संभाला। उन्होंने किसानों की मजबूती, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कृषि विकास को प्राथमिकता बताई। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूँ समझिए कि हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और ये दायित्व आप सब लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए, खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सकें, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसलिए राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से ये बिहार में, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था
बिहार में किसान खेती पर निर्भर करता है, उसके लिए बहुत सारे काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सूचना जनसंपर्क विभाग का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की अहमियत बहुत अधिक है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके जरिए बिहार सरकार के विकास कार्यों, योजनाओं और नीतियों की सही और पारदर्शी रिपोर्टिंग जनता तक पहुंचती है। मंत्री संजय कुमार सिंह ने बिहार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का पदभार संभाला।